बंगाल का काला सच। सच क्या है ममता बनर्जी के इतिहास में? आइए जानते हैं पूरी स्टोरी। तो क्या वाकई वेस्ट बंगाल का इतिहास काला हो चुका है या ये फिर राजनीति का एक खेल है? आज हम बात करेंगे सच्चाई की, वो सच्चाई जो हेडलाइंस में तो दिखते हैं पर पूरी कहानी कोई नहीं बताता। तो ये कहानी शुरू होती है सत्ता के बदलाव से 2011 में, जब ममता बनर्जी ने कमान संभाला और 34 साल पुराने लेफ्ट शासन को खत्म करके तो बंगाल में एक नई उम्मीद जागी। तो लोगों ने सोचा कि विकास होगा और बदलाव होगा, तरक्की होगी। क्या लेकिन वाकई में ऐसा हुआ कुछ? तो बंगाल पिछले कई सालों से विवादों में रहा है, जैसे कि चुनावी हिंसा के आरोप और घोटाले की खबरें, जैसे कि SC/ST भर्ती को लेकर और कानूनी व्यवस्था पर सवाल। अगस्त 2024 में KRG मेडिकल कॉलेज में हुई दुखद घटना को लेकर विपक्ष का कहना यह है कि राज्य में गुंडा राज तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन वहीं बंगाल में सत्ताधारी सरकार इन सब आरोपों को राजनीतिक मुद्दा बताती हुई आ रही है। तो बात कर लेते हैं चुनावी हिंसा के मामले में। जैसे कि बंगाल में चुनाव नजदीक आते हैं, वैसे ही बराबर हिंसा की खबरें सामने आना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि जान माल का नुकसान कई रिपोर्टों ने दर्ज किया है। अब घोटाले की तरफ ध्यान देते हैं, जैसे कि SSC घोटाला और कोयला घोटाला। ये खबरें आपने जरूर सुनी होंगी। इसमें CBI और ED जैसी एजेंसियों ने भी जांच की थी, जिसमें कई नेताओं की गिरफ्तारी भी हुई थी। लेकिन उस टाइम दीदी का कहना ये था कि ये सब राजनीतिक बदले की ये कार्रवाई की गई है। और तो और विपक्ष का कहना ये भी है कि जब जब इलेक्शन पास आते हैं तब दीदी विक्टिम कार्ड खेलने बैठ जाती हैं, जिस कार्ड का नाम है सिंपैथी गैन, जिसमें कि अमित शाह जी का बयान आया है कि कभी पट्टी बनवा लेना, कभी प्लास्टर चढ़वा लेना, कभी बीमार हो जाना और कभी-कभी चुनाव आयोग के सामने बेचारा बन के दिखाना। और इन विक्टिम कार्ड्स का इनको फायदा भी हुआ है। ये लगातार 2 चुनाव जीतती हुई आ रही हैं। आइए अब दूसरी साइड भी जान लेते हैं, जिसमें कि इन्होंने कुछ स्कीमें भी लागू की हैं। लागू तो खैर पहले ही हो गई थी, पर इस पर काम 2026 में आके दिखा, चुनाव के नजदीक। पहली, वेलफेयर स्कीम। दूसरी, महिलाओं और गरीबों के लिए योजनाएं। और तीसरी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी थोड़ा बहुत काम किया गया है। आपको क्या लगता है, बंगाल का इतिहास सच में काला है या फिर राजनीति का नजरिया है? बाकी सच शायद इन दोनों के बीच है। बाकी आप लोग क्या समझते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।